दोस्तों अभी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अभी 12th का बोर्ड्स दिया है, ठीक है, और उन्होंने नीट 2024 के लिए प्रिपेयर नहीं किया था और वो चाहते हैं कि नीट 2025 वो मतलब क्रैक कर पाए, ठीक है। तो बेसिकली इसमें एक सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो आता है वो है आपका मतलब 2 साल का सिलेबस आपको 1 साल में आपका ख़त्म करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैंने एक परफेक्ट शेड्यूल लाया है एकदम, अगर आप इसको अच्छे से फॉलो कीजिए मतलब मंथ वाइज, तो आप ज़रूर इसे कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेक्शन के लिए आपका खुद का एक डेडिकेशन चाहिए और उस डेडिकेशन से अगर आप पढ़ते रहे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे ज़्यादा हाई वेटेज जो सब्जेक्ट रहता है नीट में वो आता है आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपको मिनिमम 340-350 के आसपास आपका टारगेट रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं रहता, बहुत इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। इसको अगर आपने एकदम अच्छे से कर लिया तो आपका 350 तो यहाँ पे गारंटेड हो गया, ठीक है। फिर बात आता है आपका केमिस्ट्री में और आपका फिजिक्स में, इसके बाद भी हम डिटेल्स में करेंगे। तो पहले हम बायोलॉजी को देख लेते हैं कैसे आपको करना है। देखिए पहले आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ आपको कैसे करना है। पहले तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है आपका जनवरी या फिर मैक्सिमम फरवरी तक, ठीक है, फरवरी 2025 तक। और मार्च और अप्रैल में आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन और साथ में मॉक टेस्ट देना है। मैं को आपका एग्ज़ाम है तो फरवरी तक आपका फिर सिलेबस कंप्लीशन होगा और 2 महीने आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे और मॉक टेस्ट करेंगे, ठीक है। इसके लिए एक तो आप कर सकते हैं कि एक ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो PW का रिपीटर्स का सबसे बड़ा बैच है, वो है आपका यकीन, ठीक है। मैंने भी इसमें से पढ़ा था। तो इसमें आपको 11-12 दोनों एक साल में एकदम शेड्यूल वाइज करवाएंगे, आपका टेस्ट भी होगा, इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप सेल्फ स्टडी का एक शेड्यूल चाहते हैं तो वो भी मैं बना के लाया हूँ, उसको फॉलो करके आप सब कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं बायो का। देखिए बायोलॉजी को हमेशा सुबह को पढ़िए, ठीक है, सुबह को आपका मूड अच्छा रहता है। अगर सुबह को ही आपने फिजिक्स कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगेगी और आपका पूरा दिन आपका बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। मान लो आप सुबह को फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो आपको मान लो 1-2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो उसको सॉल्व करते करते आपका दिमाग खराब हो जाएगा और पूरा दिन आपका मतलब बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप सुबह को आप बायोलॉजी पढ़िए, ये मैं प्रेफर करता हूँ। और इसके लिए जो शेड्यूल है वो आप नोट कर लीजिए, उस हिसाब से आप पढ़िए, ठीक है। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल और मई इन 2 महीने में आपको क्या क्या करना है, लिविंग वर्ल्ड से शुरू करके आपको एनिमल किंगडम करना है और रिप्रोडक्शन करना है। देखिए यहाँ से देखने में आपको लगता है मतलब बहुत ज़्यादा मैंने दे दिया, आप अगर आप सोच के देखोगे, देखिए 2 महीने मतलब आपका 60 डेज़ के आसपास मैंने सिर्फ इन चैप्टर्स को दिया, ठीक है। एवरेज एक चैप्टर को आप मतलब 7 डेज़ लगा के पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उनको आप 3 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ आप अच्छे से भी अगर आप कर ले तो आपको 7 डेज से ज़्यादा किसी भी चैप्टर्स में आपका नहीं लगेगा, अब चाहे वो जेनेटिक्स ही क्यों ना हो। सबसे बड़ा यूनिट वही है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड यूनिट भी वही है, इसको भी आप 7 डेज़ में आसानी से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैंने आप अभी आपको देखने में लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही मतलब 2 महीने में कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा ही टारगेट दे दिया। देखिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा और ये अगर आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए तो आपको लगेगा कि मतलब आपको 2 महीना पूरा भी नहीं लगेगा इसको कंप्लीट करने में, ठीक है। अप्रैल और मई में आपको लिविंग वर्ल्ड से लेकर एनिमल किंगडम तक खत्म करना है 11th का, और 12th का रिप्रोडक्शन यूनिट खत्म करना है। देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि पहले 11th खत्म करना है फिर 12th करना है तो आपको बहुत देर हो जाएगी और आपको बहुत मुश्किल मतलब कॉम्प्लिकेशंस भी आएगा लास्ट में, ठीक है। 2 महीने में आपको एनिमल किंगडम की तरफ रिप्रोडक्शन यूनिट, उसके बाद नेक्स्ट 2 महीने जून और जुलाई में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी और सेल, ठीक है। सेल मतलब पहला जो चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ उसमें करना है और 12th का आपका जेनेटिक्स करना है, ठीक है। तो आप बेसिकली इसको 1 महीना मान सकते हो, इसको 1 महीना मान सकते हो, तो ऐसे आप करोगे तो आसानी से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका अगस्त और सितंबर, इन 2 महीने में आपको करना है सेम, आप इसको 1 महीने में कीजिए और इसको 1 महीने में कीजिए। बायोमॉलिक्यूल्स और सेल डिवीजन ये 1 महीने में नहीं लगेगा, 20 डेज़ में हो जाएगा। और प्लांट फिजियोलॉजी आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट अक्टूबर और नवंबर में आप ह्यूमन फिजियोलॉजी को अच्छे से करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। और बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर एकदम छोटा सा यूनिट है, इसलिए मैंने इसको दोबारा यूनिट के साथ छोटा यूनिट दे दिया, 12th का है। और दिसंबर जनवरी इकोलॉजी एकदम छोटा है, आपका 15 डेज़ में हो जाएगा पूरा यूनिट, और साथ में आपका बायोटेक्नोलॉजी। देखिए मैंने जो टारगेट दिया वो 2 महीने का बहुत ज़्यादा ही दे दिया, कुछ चैप्टर आप 2 महीने के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। इसे आप फॉलो कीजिए, कुछ फालतू का बुक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप NCERT कीजिए। NCERT का एक ऐप आता है, ठीक है, NCERT अभ्यास उस ऐप का नाम है, ठीक है। लाइन बाय लाइन आपका जितने सारे PYQs आए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे उस ऐप पे, तो ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट आता है केमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री के लिए
आप सब्जेक्ट मतलब चैप्टर वाइज करोगे तो ऐसा नहीं होगा। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री एकदम छोटा सा यूनिट है, आपका 5 चैप्टर के आसपास है सिर्फ, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, फिर सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये सब आप चाहे तो 1 महीने में भी कर सकते हो। फिर भी मैंने 2 महीने दिया, आप एकदम आसानी से एकदम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर देंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में तो पूरा आपका प्रैक्टिस है। और फिजिकल केमिस्ट्री में एक बड़ा गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है आपका एनसीईआरटी के लास्ट में जो थ्योरी का पार्ट आता है उसको हम छोड़ देते हैं बहुत सारे लोग, उसको नहीं छोड़ना है, उसको उससे भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपका वो जो सेल बैटरी का एक पार्ट है उसमें उससे भी इस बार क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो उसको अब आप स्किप बिल्कुल मत करना। और एनसीईआरटी के जितने सारे इंटेक्स्ट एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने सारे आपके क्वेश्चन हैं सारे करना। 2 महीने में आप आसानी से फिजिकल केमिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हो। फिर आप आपकी मर्ज़ी से आप इनऑर्गेनिक भी ले सकते हो, अप्रैल से जुलाई तक 4 महीना। देखिए आप ऑर्गेनिक से भी शुरू कर सकते हो, इनऑर्गेनिक से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। जो भी हो, ऑर्गेनिक से अगर आप शुरू करो तो 12th से मत शुरू करना। सबसे पहले आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम अच्छे से करना है। बहुत सारे लोग 11th के ऑर्गेनिक को छोड़ देते हैं अनइम्पोर्टेंट सोच के, ठीक है। लेकिन अगर आपने जीओसी या फिर हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर नहीं किया तो आपको हेलो एल्केन हेलो एरिन वाले वो जो 12th के बड़े बड़े चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक के, उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, ठीक है। 90% स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक में दिक्कत होती है क्योंकि उन्होंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ठीक से नहीं किया था। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो आप जितना ज़्यादा हो सके आप नोट बना के, शॉर्ट नोट बना के भरिए, क्योंकि इसमें मैक्सिमम रटने का काम होता है, ठीक है। तो इसको आप 4 महीने दोनों को दिया मैंने, ऑर्गेनिक को भी इनऑर्गेनिक को भी। नेक्स्ट आता है आपका फिजिक्स। फिजिक्स एक बहुत बड़ा यूनिट है आप, लेकिन अगर आपने ठीक से किया, देखिए फिजिक्स में बहुत मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस जहीं से मतलब किसी भी बुक से उठा लेते हैं, ठीक है। उनसे क्वेश्चन नहीं बनता, फिर उनको फिजिक्स टफ लगने लगता है, ठीक है। मैंने 120 के आसपास स्कोर किया था, ठीक है। मैंने कोई दूसरा बुक फॉलो ही नहीं किया। मैंने जो बुक फॉलो किया मैं आपको बताता हूँ। एनसीईआरटी का जो इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज है उसको किया था मैंने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किया था, और साथ में बस ईपीडब्ल्यू का एक बुक आता है एनसीईआरटी पंच करके, वो से उससे मतलब एनसीईआरटी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहते हैं स्टेटमेंट बेस्ड वगैरह, उसको मैंने किया था। इससे बाहर मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं किया था आपका फिजिक्स में, ठीक है। फिर भी मेरे इतने सारे मार्क्स आ गए। तो फिजिक्स के लिए इतना मार्क्स आपका इनफ रहता है। तो अगर आप, मैंने जैसे बताया, थोड़ा भी अगर आप ध्यान से पढ़ ले तो आप 140 150 तक आसानी से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। उतना टफ क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाता है, 1-2 आ जाता है, उसको आप स्किप कर भी सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने अप्रैल और मई को दिया यूनिट डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर। ये इसको आप 5 दिन में कर सकते हो। काइनेमेटिक्स जो 2 चैप्टर मिलेगा आपको मान लो 15 दिन, ठीक है। एनएलएम को आप 10 दिन मान लो, इसको आप 10 दिन, फिर भी आपका 2 महीने बहुत ज़्यादा ही रहता है। आपको यहाँ में देखने में आपको ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो इसको आप जैसे बोला मैंने, एक शेड्यूल बना लो अपना, ठीक है, कि मुझे इसे 5 दिन में ख़त्म करना है, इसको 15 दिन में, ऐसे। नेक्स्ट जून और जुलाई में आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशनल मोशन जो है, ग्रेविटेशन आपका 3 दिन में हो जाएगा। नेक्स्ट थर्मोडायनामिक्स भी आपका 3-4 दिन लगेगा। और सॉलिड और फ्लूइड, सॉलिड में लगेगा आपका 1 दिन, फ्लूइड में लगेगा आपका 3 दिन। इसको आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट अगस्त और सितंबर में बिहेवियर ऑफ गैसेस जो है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। नेक्स्ट ओसिलेशन वेव्स, छोटे छोटे चैप्टर है, एक एक करके क्वेश्चन आता है। और 12 का आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर आपने ग्रेविटेशन को अच्छे से कर लिया तो। ग्रेविटेशन से एकदम सिमिलर रहता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्राफ्स हो या फिर क्वेश्चन के पैटर्न हो, बस आपके वो जो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो आपके चेंज हो जाता है, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट वो आपका सेम ही रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट अक्टूबर नवंबर में मैंने, देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी लेके ऑल्टरनेटिंग करंट तक, मतलब बीच में जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको आप अक्टूबर नवंबर में कर सकते हो। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करने में आपको बस 1 दिन लगेगा। इसमें एनसीईआरटी में एक चार्ट आता है, ठीक है, यूजेस का, मतलब वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन से हैं, गामा रे, एक्सरे, गामा रे, ठीक है, उनको आप कर लो। और उसमें जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का वो जो एक सीक्वेंस रहता है उसको आप अच्छे से रट लो, उससे आपका क्वेश्चन बनता है। और दिसंबर और जनवरी में आप ऑप्टिक्स को कर लीजिए और मॉडर्न फिजिक्स। तो मैंने एकदम आसानी से इस शेड्यूल में अगर आपने पढ़ाई किया तो आपका एकदम अच्छे से आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। अगर आपने टाइम वेस्ट नहीं किया तो ऐसे ही कंसिस्टेंसी मेंटेन करके आप पढ़ते रहो, जो जो बताया वो करो, फालतू के क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद रिविजन करो, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज से स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट करो। ऑल द बेस्ट।